हेलो फ्रेंड्स। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की आगामी जो भर्तियां आने वाली है, जिनमें जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, इनके अलावा जो भी भर्तियां भी आने वाले समय में आने वाली है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर के जो जीके के, पॉलिटी के, इनके सभी के जो क्वेश्चन होंगे उनका हम एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन सेशन को एंजॉय करें और अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पेपर एआरओ भर्ती का है 2022 का, जिसको आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था 29 अगस्त 2022 को। तो इसमें जीके के 30 क्वेश्चन है टोटल, उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन है झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और सिरोही। तो राइट आंसर इसका सिरोही होगा, क्योंकि सिरोही कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BSHW प्रकार की जलवायु में के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसका, सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये राममिशनई संप्रदाय की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उनके स्थान दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी स्थापना किस किसने हुई। तो इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। पहला है संत रामचंद्र जी शाहपुरा, ये भीलवाड़ा में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। संत हरिराम दास जी जो सिंहथल में स्थित है, ये बीकानेर में स्थित है, ये भी सही है। संत दरियाव जी रेवासा, ये गलत है, रेवासा नहीं, ये रेण में है इनकी शाखा, और ये नागौर जिले में स्थित है। और संत रामदास जी जो खेड़ापा, ये जोधपुर में स्थित है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, संत दरियाव जी रेण, नागौर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह घास के मैदान पारिस्थितिकी के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय लोगों को शामिल करना है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया है। इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। यह एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए चलाया गया है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? ऑप्शन है अलवर, अजमेर, सिरोही और उदयपुर। तो नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अन्य जिलों की बात करें तो अलवर में सिलीचेड़ झील स्थित है, अजमेर में अन्ना सागर और उदयपुर में पिछोला झील और जैसलमेर झील स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा सिरोही इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये जनसंख्या से टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। जूनियर अकाउंटेंट में भी यह टॉपिक दे रखा है जनसंख्या का, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है जालोर। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसका। न्यूनतम साक्षरता में जालोर और अधिकतम महिला साक्षरता में है कोटा। अगर इसी तरीके से पूछे कि महिलाओं में अधिकतम साक्षरता वाला प्रतिशत वाला जिला कोटा, राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसमें, जालोर न्यूनतम में और अधिकतम में कोटा। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, झुंझुनू, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह और प्रताप सिंह। तो जयपुर रियासत का जो पचरंगा ध्वज था वह मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका, मान सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। उत्कात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो ऑप्शन है लूनी, माही, चंबल और बनास। तो इसके लिए चंबल नदी जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसका। बनास को वन की आशा भी कहा जाता है,
माही नदी ये दक्षिण राजस्थान की गंगा कहलाती है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइट आंसर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा चंबल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन है कांठल, छप्पन का मैदान, देवलिया और थली। तो दक्षिणी राजस्थान में स्थान स्थित नहीं है थली। थली बीकानेर जिले में स्थित है, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। काठल और छप्पन का मैदान ये दक्षिणी राजस्थान में प्रतापगढ़ के आसपास फैला हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा थली। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? तो अंग्रेजी का एक समाचार पत्र है पीप, इसका संबंध किससे था? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी और हीरालाल शास्त्री। तो पीप समाचार पत्र जयनारायण व्यास का था। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा इसका, जयनारायण व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? ऑप्शन है आमेर दुर्ग जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। किलकिला, शंभूबाण, गजनी ये सभी जो तोप हैं ये जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा मेहरानगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है गौसुंडी, नानसा, बरनाला और मंडोर। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख वैष्णव धर्म का गौसुंडी से मिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है? तो पीने के पानी में फ्लोराइड की जो मात्रा है निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक है पाई जाती है? ऑप्शन है अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, बूंदी, पाली, राजसमंद, उदयपुर, बारा, झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। जालोर में, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा इनमें सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है? पहला ऑप्शन है हमीर, छेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोकल। दूसरा ऑप्शन है छेत्र सिंह, हमीर, लक्ष्य सिंह और मोकल। तीसरे ऑप्शन में लक्ष्य सिंह, मोकल, हमीर और छेत्र सिंह। और चौथे ऑप्शन में मोकल, छेत्र सिंह, हमीर और लक्ष्य सिंह। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा हमीर। हमीर के बाद शासक बने छेत्र सिंह, राणा लाखा और फिर मोकल। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? ऑप्शन है अलगोजा, रवाज, मशक और नड़। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा रवाज, यह एक तत्ववादी अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? पहला ऑप्शन है मरु क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, जल क्षेत्र आजीविका सुधार, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सत्कार एवं पर्यटन क्षेत्र। तो जायका एक जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है जो कि राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार के अंतर्गत कार्य कर रही है। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? ऑप्शन है विंसन, त्रिवेणी, वल्ल और कालीबंगा। तो सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में विंसन स्थान पर हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। तो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से नहीं गुजरता, यह बूंदी से भी गुजरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा भीलवाड़ा। महान सीमा भ्रंश अरावली और हाड़ौती के पठार को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर, बरवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुरा का संबंध है। तो ये क्या है? शिवपुर, देबारी, बरवेरिया, बर। तो ये दर्रे हैं राजस्थान में। तो ऑप्शन राइट 2 होगा इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न है, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है मतीराम, लालराम, बिहारी, नंदराम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मतीराम की ग्रंथ है ललित ललाम। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 2001-2011 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। ऑप्शन है पाली,
बूंदी, श्रीगंगानगर और सीकर। तो वह जिला जिसकी 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई, तो वह गंगानगर जिला है। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसका, गंगानगर। और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर की, 32.5 बाड़मेर की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? विवाह संस्कार से, व्यंजन खाद्य सामग्री से, अफीम एवं शराब से, परंपरागत हथियार से। तो कुसुम्बा अफीम एवं शराब से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसका। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? ऑप्शन है शार्दुल सिंह, सवाई मान सिंह, भोपाल सिंह और जवाहर सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा 3। मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह ने 25-26 जून को 1940 को एक सम्मेलन आमंत्रित किया। ये राजस्थान में एक यूनियन बनाना चाहते थे, एकीकरण के समय की बात है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, भोपाल सिंह। और कोटा के शासक राजस्थान संघ बनाना चाहते थे, मेवाड़ के शासक राजस्थान यूनियन बनाने चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1981, 1987, 1985 और 1989। तो आफरी की स्थापना 1982 में की गई थी। आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट किया है क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन है जो सही नहीं है। राइट आंसर इसका 1982 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? ऑप्शन है कपूरी देवी, सायरी देवी, सोमल देवी और सायली देवी। राइट आंसर इसका 3 होगा, सोमल देवी चौहान रानी थी जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, सोमल देवी। नेक्स्ट, डटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? डटकी जो बोली है वो किस भाषा की उपबोली है? ऑप्शन है मेवाड़, ढूंढाड़ी की, मारवाड़ी की, हाड़ौती की। तो डटकी जो मारवाड़ी की उपबोली है, राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। मेवाड़ी जो बोली है वो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस क्षेत्र में। ढूंढाड़ी बोली जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर। और हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है हाड़ौती। तो राइट आंसर इसमें मारवाड़ी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है हमीर रासो जोधराज का है, बिल्कुल सही है। बीसलदेव रासो नरपति नाले का है, ये भी सही है। और खुमान रासो जयानक, ये गलत है। खुमान रासो है दलपत विजय का, दलपत विजय का। और सगत रासो है गिरधर आसिया का। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, खुमान रासो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमपुरा शैली जानी जाती है? ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए। तो सोमपुरा शैली स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। ऑप्शन राइट होगा 4 इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। माही, चंबल, साबरमती और लूणी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो इनमें से ये जो चंबल नदी है ये अरब सागर में ना गिर करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और माही, साबरमती, लूणी ये तीनों ही नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ये राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसका, ए, सी और डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? जनसंख्या से 3 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं इस पेपर में। तो जनसंख्या का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जीआरए के लिए भी, बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए भी, और लाइब्रेरियन वगैरह जितने भी एग्जाम हैं जिनमें ये सिलेबस दे रखा है टॉपिक जनसंख्या का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरों में निवास करता है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। तो राइट आंसर होगा इसका कोटा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो बाप बोल्डर राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा इसका, जोधपुर। तो
ARO के कुछ इस प्रश्न में राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति के वो हमने डिस्कस किए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीटेड होते हैं। अपने कम समय में तैयारी को बेहतर करने के लिए आप इनको चूज ज़रूर करें। और ये सेशन आपको अच्छा लगे है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।